This road trip takes us to Dong Valley to watch the first sunrise of India and further explore the easternmost village, also called the first village of India, Kaho. We drive and ride on the easternmost road of India towards KB2 HQ to complete our exploration of the true east of India. The journey further continued towards the extreme remote northeast of India, the Dibang Wildlife Sanctuary, and the last northeastern settlement, Anini. With a hatchback and 2 motorcycles, we camped amidst the wild winds that almost tore our tents at Parshuram Kund by the banks of the Lohit River. Trekked at 3 am in the morning to watch the first sunrise of India, relaxed at the hot water springs amidst the eastern Himalayas, drove on the cliffhangers of northeast even at night, got our petrol tank busted in the middle of a jungle with no mobile network for miles, cooked at the most unusual places, bathed when nature offered us, and slept under the stars to end days. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नामसाई गोल्डन पगोडा देख के एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स परशुराम कुंड। परशुराम कुंड अभी भी 60 किलोमीटर के आसपास है, तो पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी नहीं, मतलब कम से कम 1.5 घंटा तो सोच ही लो। अभी बज रहा है 2:20, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे लंच कर लेंगे। लंच इज़ लाइक वेज राइस थाली, इट्स 40 रुपीज़ पर प्लेट, फिश 20 रुपीज़ पर प्लेट एंड मटन 160 रुपीज़ पर प्लेट 10 पीसेस। ऐसा कुछ है यहाँ पे रेट। आफ्टर क्रॉसिंग नामसाई ऐसे लंच करने का जगह आपको आराम से मिल जाएगा। 3-4 है, यू हैव क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस, चिकन भी मिलता है, सब कुछ है। एंड लेट्स गो हैव सम लंच। विलेज से करीबन 30 किलोमीटर आ चुके हैं और अराउंड 25 किलोमीटर्स बाकी है परशुराम कुंड के लिए। एंड द माउंटेन्स हैव ऑलरेडी नियरली स्टार्टेड, अभी शुरू जस्ट हुआ है। रोड्स हियर आर प्रीटी नैरो, बट देन रोड्स का क्वालिटी बहुत ही सही है। हम लोग अभी परशुराम कुंड के यहाँ पे आ चुके हैं। अभी 4:50 टाइम हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे परशुराम कुंड का जो मंदिर है, वो जो ब्रिज देख रहे हो मेरे पीछे, ये जो आप आगे जो ब्रिज देख रहे हो ना, ये ब्रिज से होके हम लोग डोंग वालोंग कल जाएंगे। इधर ये जो पूरा रिवर बेड देख रहे हो, तो ये पूरा रिवर बेड कैंपिंग का जगह है। चाहो तो आप मंदिर के ऊपर जाके भी कैंपिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक बंदे से बात किया मैंने, इस तरफ मंदिर और इस तरफ कैंपिंग। तो हम लोग शायद गाड़ी लेके जाएंगे, बाकी 2 बाइकर्स के लिए हम वेट कर रहे हैं, फिर गाड़ी लेके जाएंगे। उस नीचे कैंप साइट के आसपास कहीं पे भी हो, वहाँ पे टेंट पिच करने की कोशिश करेंगे, जितना क्लोज टू द लोहित रिवर हो सके उतना। ठीक है। तो ठीक 1 साल बाद वही KTM ड्यूक 390 पे हम दोनों इसीलिए तो दिखा दिया हमने पहले ही। ठीक 1 साल बाद द सेम हुलिगन हम दोनों। हम लोग अभी कैंपिंग स्पेस ढूंढ रहे हैं, बाइक्स लेके प्रॉपर कैंपिंग स्पेस ढूंढ के फिर गाड़ी लेके जाएंगे और कैंप करेंगे। To my dear brothers and sisters, let me first give you some information of this place. पहले तो आपको उस जगह के बारे में थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ कि जाने से पहले मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता था। जाने से पहले मुझे इतना ही पता था कि ये जो परशुराम कुंड है, दिस इज अ वेरी रिलीजियस प्लेस और साल में एक बार बहुत बड़ी गैदरिंग होता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आते हैं, धीरे धीरे परशुराम कुंड का मेला होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पावर ड्रिफ्ट के ब्लॉग में दिखाया था कि पावर ड्रिफ्ट वालों ने जाके क्या परशुराम कुंड के आसपास लोहित नदी के किनारे कैंपिंग किया। तो सो
दैट वाज समथिंग जो हम लोग बहुत चाहते थे कि हम लोग भी लोहित नदी के किनारे जाके कैंपिंग करेंगे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि एग्जैक्ट कैंपिंग लोकेशन कहाँ पे है। इंटरनेट पे बहुत सारे व्लॉग्स देखे, मतलब परशुराम कुंड रिलेटेड जितने भी हो सके व्लॉग्स वगैरह सब कुछ देखा हमने, लेकिन वी डिड नॉट फाइंड एनी एग्जैक्ट पर्टिकुलर कैंपिंग स्पेस। जैसे कि आप अगर मेघालय जाओगे तो तोकी बोलो, स्नॉपटिंग बोलो, ये सब जगह कैंपिंग सोसाइटीज है, देयर आर प्रॉपर कैंपिंग प्लेसेस। लेकिन यहाँ पे आपको कैंपिंग करना है तो यू हैव टू कैंप आउट इन द वाइल्ड, और हम लोगों को पता भी नहीं था कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। तो ये तो हम लोग ब्रिज के, मतलब जब लोहित नदी क्रॉस करने से पहले हम लोग कैंपिंग स्पॉट ढूंढ रहे थे जंगलों के बीच में। तो देयर आर अ फ्यू ट्रेल्स लाइक दिस, लेफ्ट राइट आप जा सकते हो। और हम लोग ये जो कैंपिंग स्पॉट की तरफ जा रहे थे, दिस वाज अ स्वीट कैंपिंग स्पॉट। आसपास परशुराम कुंड और ब्रिज के आसपास बहुत सारे कैंपिंग स्पॉट हम लोगों ने देख लिया। उसी शाम को आप जैसे जैसे व्लॉग देखते जाओगे आपको भी पता चलता जाएगा। जिस कैंपिंग स्पॉट पे हम लोग फिलहाल जा रहे हैं, दैट कैंपिंग स्पॉट वाज एक्चुअली स्वीट, बट लोहित नदी थोड़ी सी दूर है यहाँ से। थोड़ी सी दूर बोले तो आपको एकदम लोहित नदी के किनारे में इस कैंपिंग करने को नहीं मिलेगा इस जगह पे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि हम लोगों को बाकी सारे कैंपिंग स्पॉट्स कैसा है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, इंटरनेट पे भी ऑनलाइन कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ सोचा कि यहाँ पे कैंपिंग क्यों करना है, इससे अच्छी कोई जगह ढूंढ लेते हैं। डान दिकेटाई হচ্ছে এটাই যাচ্ছে না এদিকটাই মনে হচ্ছে। इस जगह पे जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा सा शीप जैसा है, वहाँ पे नीचे कुछ लोग भी थे जो वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, प्रोबब्ली कैंपिंग, कुकिंग या पिकनिक जैसा कुछ कर रहे थे। देयर वाज अ कार, देयर इज आल्सो अ कार अराउंड। तो ये जगह कैंपिंग लायक है, और यहाँ पे हवा उतनी तेज नहीं चलता है। हवा के बारे में क्यों आपको बता रहे हैं ये आपको बहुत ही जल्द पता चलेगा, देखते रहो आप। हाँ, सामने থেকে অতটা মনে হচ্ছে না। ओके सो बात ये है कि हम लोग यहाँ पे कैंपिंग स्पॉट ढूंढने आए हुए थे, लेकिन ये जगह देख के मज़ा नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे देखो लोहित का जो बैंक है ना, तो हम लोग उस बैंक पे रहना चाहते हैं, नॉट हियर और नदी नीचे हो, ऐसा जगह नहीं चाहिए। तो शायद ब्रिज क्रॉस करके वैसी जगह मिलेगा तो जीपीएस लोकेशन के साथ भेजता हूँ आपको। और अगर आपका फर्स्ट टाइम कैंपिंग ये परशुराम कुंड होने वाला है तो मेरी सलाह मानो तो आप यही जगह जो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं ये भी कैंपिंग करो, क्योंकि यहाँ पे हवा उतनी तेज नहीं होता है। आप जैसे जैसे आगे आगे जाते रहोगे आपको पता चलेगा हम लोग किस जगह पे जा रहे हैं। और आपको अगर परशुराम कुंड में जाके कैंपिंग करना है एकदम फुल एडवेंचर के साथ, मतलब एडवेंचर बोले तो फारू लेवल के एडवेंचर के साथ अगर आपको कैंपिंग करना है तो जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वहां पे जाओ। दोनों ही जगह की जीपीएस लोकेशन दिया रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हम लोग ब्रिज के उस साइड जा रहे हैं, ऑपोजिट साइड। वी आर राइट नाउ ऑन द ब्रिज। तो ब्रिज के उस साइड जा रहे हैं कैंपिंग स्पॉट ढूंढने के लिए, बिकॉज हम लोगों को इच्छा है कि एकदम बाय द बैंक्स ऑफ द लोहित रिवर वी वांट टू कैंप। सो लेट्स सी, ट्राई एंड सी इफ वी कैन। गाइस दे आर चेकिंग द सेम थिंग एज वेल। तो अपडेट करते हैं आपको। परशुराम कुंड मिल नहीं रहा है यार। ओके सो अभी तो वो ट्रेल से हम लोग जा रहे हैं, यानी कि जाने का कोशिश कर रहे हैं। इट्स ए वेरी प्रिटी बैड ट्रेल, बट देन चलो कोशिश करने में क्या आता है। एंड वी आर जस्ट बिलो द ब्रिज मैन, यही तो लोकेशन हम लोग चाहते थे, जस्ट बिलो द ब्रिज। तो इससे कुछ मिनट पहले जब हम लोग गाड़ी लेके मेन रोड के ऊपर खड़े हुए थे एंड आदित्य एंड शुभाशीष वेंट ऑन देयर मोटरसाइकिल्स टू फाइंड ए कैंपिंग स्पॉट, क्योंकि मोटरसाइकिल लेके आप आसानी से ऐसे ट्रेल्स में घुस सकते हो। कैंपिंग स्पॉट ढूंढ के आपको वापस आना है तो आसानी से जल्दी वापस आ भी सकते हो। तो इस बीच में और सम्राट खड़े हुए थे अलॉन्ग विद प्रियंका एंड जया। हम लोग रोड साइड पे खड़े हुए थे। सम्राट वाज आस्किंग मी, ये पार्ट मुझे बहुत याद है बिकॉज सम्राट वाज आस्किंग मी एट द टाइम कि भाई यहाँ पे तो कोई नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है, अगर कुछ हुआ तो आई मीन शुड वी कैंप आउट हियर इन द वाइल्ड लाइक दिस? एंड माय आंसर वाज लाइक यस मैन, यही तो करने आए हैं।
we came here to camp out here in the wild. That was my answer. I mean, he was like, "Ab to fas chuke." So anyways, I'm sure Samrat also enjoyed it very much. He's the rancher of our team, the innovator. মাঝখানে যাতে ওইগুলো না লাগে। এখানে পার করবো। টেন্ট কোথায় পিচ করা হবে? Thank me later. Give me a big thanks. थैंक्स मैंने अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे तो, और हवा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आदित्य और शुभाशीष आके स्काउटिंग कर रहे थे। देवर ऑन द मोटरसाइकिल्स एंड देवर स्काउटिंग। और ये जो जगह अभी है ना, ब्रिज उस तरफ है, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, इट्स नॉट विजिबल, मैं भी दिखा नहीं पा रहा हूँ, कल सुबह को दिखाएंगे आपको। ब्रिज उस तरफ है और इधर दिस इज द लोहित रिवर राइट इन फ्रंट ऑफ अस मैन। कल सुबह होने का इंतजार है बस। ओके तो हम लोग अभी जा रहे हैं लोहित के किनारे टेंट पिच करने। सबके हाथ में कुछ ना कुछ सामान है। थोड़ा लोकेशन देखते हैं पहले। टाइम हो रहा है अभी 8:29 PM। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे 6-7 बजे। अभी पता है अंधेरा है, बहुत तेज़ हवा में शायद मेरे बात आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, बट सो शोइंग यू द करंट कंडीशन इन फुल पावर। ठीक है, तो ऐसा है कुछ कंडीशन। टेंट 1, टेंट 2 और पीछे हम लोगों का टेंट 3 दैट हैज़ बीन पिच्ड। दिन में आपको दिखाएंगे पूरी जगह ठीक से। और शुरू में हम लोग उस तरफ एकदम, मतलब इस साइड को नदी है, टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे पत्थर है, तो इसलिए हवा का ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी बहुत हो रहा है। मतलब बीच में हम लोग कोशिश कर रहे थे बीच में जाके टेंट पिच करने के लिए। बाय गॉड इट वाज सो विंडी। हम लोग आधा पिच करने के बाद भी सारे टेंट उठा के यहाँ पे पिच करना पड़ा, नहीं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा है, इट वॉज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। सो अभी साइनिंग ऑफ, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, कल सुबह उठ के दिखाते हैं सब कुछ। अभी अंधेरे में कुछ दिखा भी नहीं सकते। जस्ट ऑफ टाके थोड़े एदिके घोड़ा জ্বলছে না? জানলা কিন্তু ভুলেও না। গুঁড়ো করো। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अभी यहाँ पे कुकिंग चल रहा है मैगी की। रात को टाइम कितना हुआ? 10:30 कितना हुआ? चलो 11:10 11:15। लेकिन लोकेशन आप सोच भी नहीं सकते यार। हम लोग लोहित रिवर के आसपास वहाँ पे कैंपिंग किए थे। इतना विंड है। And introducing you, this is called car cooking. This is called car cooking, really? टियागो के अंदर, And we have invented this. टियागो के अंदर मैगी बन रहा है एंड अंडा भी बनेगा। ठीक है, और आसपास का नज़ारा अभी आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कल सुबह उठ के दिखाएंगे और देखना। वो तो नज़ारा हो गया, लेकिन रेसिपी बताना नहीं चाहिए शायद। रेसिपी ये है टियागो रेसिपी। आदित्य इज द एक्सपर्ट इन दिस। टियागो स्पेशल रेसिपी। एंड क्या करे, मेरी रसोईया आई नहीं है इस बार, इसीलिए आदित्य इज द एक्सपर्ट इन दिस। और हेल्पर दोनों हैं वहाँ पे, जया और सोनाई, 2 हेल्पर्स। हाँ पता है, अभी शायद आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आउट ऑफ ऑल दी प्लेसेस इन द वर्ल्ड क्या ज़रूरत था हम लोगों को गाड़ी के अंदर मैगी बनाने की। वेल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जहाँ पे हम लोग टेंट पिच किए थे परशुराम कुंड में लोहित नदी के बैंक्स पे, वहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रहा था, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ अस बीइंग एबल टू कुक देयर। तो पहले तो हम लोगों ने पूरा खाने का सारा सामान वगैरह सब कुछ लेके नीचे गए थे, बैंक्स ऑफ द रिवर पे गए थे। वहाँ पे जाके हम लोगों ने ब्यूटेन स्टोव खोल के जलाने का बहुत कोशिश किया, पत्थरों के बीच रख के जलाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन विश्वास नहीं करोगे यार, हवा इतनी तेज था और धूल भी इतना ज़्यादा था कि गैस तो जलना एकदम जल ही नहीं रहा था, मतलब कैसे भी जलाना नामुमकिन था। और रात को हम लोग बहुत भूखे थे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लंच किया था, जो आपने देखा ऑलरेडी व्लॉग में, एंड इट वाज 11:30। सब लोग बहुत भूखा था। वी एक्चुअली कैरी द ब्यूटेन स्टोव एंड मैगी अलोंग, क्योंकि हम लोगों को पता था कि ये जो डोंग अलोंग या रोइंग अनिनी का जो रूट है
जो इस पूरे ट्रिप में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको खाना नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट प्रॉपर रेस्टोरेंट्स, यू वोंट गेट रेस्टोरेंट्स एट ऑल। दूर दूर तक आपको चाय भी नहीं मिलेगा, चाय की दुकान भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वी ऑलवेज कीप मैगी, सम टी, सम ब्यूटेन स्टोव्स एंड कैन्स रेडी विद अस इन द कार ऑलवेज। हम लोगों के पास पेपर पिचबोर्ड था, पिचबोर्ड के ऊपर ब्यूटेन स्टोव रख के वी कवर्ड द सीट प्रॉपर्ली एंड देन मेड मैगी। वी हैड टू डू दैट, एल्स देयर कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिर्फ गाड़ी के अंदर ही आफ्टर क्लोजिंग द विंडोज प्रॉपर्ली वी कुड मेक इट पार्शियली विंड प्रूफ सो दैट मैगी बन के कुछ डिनर खा सकते थे। दैट वाज आवर लास्ट ऑप्शन and man it was one hell of an adventurous night. Stay tuned for the next vlog, क्योंकि कल सुबह उठ के हम आप लोगों को कल सुबह यानी कि नेक्स्ट vlog में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं the actual place where we camped। और टेंट की हालत अगर आपने देखा नहीं होगा, आपने अगर टेंट की हालत इंस्टाग्राम में मेरा वो पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेंट का जो एक पोल था दैट गॉट कम्प्लीटली बेंड, यू शेप का बेंड हो गया था पूरा ऑपोजिट साइड में। दैट्स अबाउट एवरीथिंग दैट आई कुड पुट इन दिस vlog guys। ऑब्वियसली इस पूरी सीरीज के ऊपर एक राइड गाइड आने वाला है and I hope you enjoyed this vlog. If you enjoyed this vlog, do not forget to hit that thumbs up button, and if you have not subscribed yet, do not forget to subscribe. Thanks for watching. Bye bye. In the next episode, we show our exact camping location in broad daylight. Did our tents finally make it through the night? Also, watch the exact route and camping location at Parshuram Kund. We drive further towards the valley amidst breathtaking sceneries and a mix of roads and off-roads by the Lohit River.